बच्चों को नमस्कार। बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन जो कि आप के लिए बहुत ही कठिन लगता है आपको, इसमें आपको प्रश्न आता है कि जैसे कि PCl5 में संकरण बताइए या हाइब्रिडाइजेशन बताइए कि कौन से प्रकार का संकरण होगा। ठीक है, अब हमने सब पढ़ लिया sp sp2 sp3 sp3d sp3d2, लेकिन अब हमको जब प्रश्न आता है, हमने खूब याद कर लिया, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये PCl5 के लिए किस प्रकार से हम जल्दी से निकाल सके कि इसमें कौन से प्रकार का संकरण होगा। तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक्स बताती हूँ। इसमें आपको जैसे प्रश्न आता है तो आपको सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको इसमें क्या चुनना पड़ेगा, सेंट्रल एटम। सबसे पहला बिंदु है कि आप सेंट्रल एटम का चुनाव करेंगे। चुनना, जैसे इसमें सेंट्रल एटम है P, ठीक है, सेंट्रल एटम है P। अब दूसरा जो पॉइंट है कि सेंट्रल एटम हमेशा चुनते समय, जैसे बहुत से बच्चे हैं, अभी मैंने बोल दिया डायरेक्ट P, अब ये सेंट्रल एटम किसको चुनना। तो ये जो सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम वो होता है जिस पर मिनिमम नंबर होता है। मिनिमम नंबर होता है, मिनिमम नंबर होता है मतलब कि आप देख रहे हैं PCl5 में Cl के पास 5 लिखा हुआ है, P के पास कुछ नहीं है अर्थात 1 है, तो यहाँ पर P का सबसे मिनिमम नंबर है, इसलिए यही क्या होगा, ये सेंट्रल एटम होगा। उसके बाद हम ग्रुप का सिलेक्शन करेंगे कि ये आवर्त सारणी के कौन से ग्रुप में आता है, कौन से ग्रुप में आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा है कि क्रॉस में इनकी संयोजकताएं होती है और जिसकी जितनी संयोजकता होती है वह उस वर्ग में आता है। तो ग्रुप सिलेक्शन में यह जो फास्फोरस है ये 5वें वर्ग में आएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे हमको संयोजकता पता चल गई तो इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन पता चल गए, आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन पता चल गए, तो हमको आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन का पता चल जाता है। ठीक, उसके बाद आपको ये मालूम है कि s ऑर्बिटल एक ही से बना होता है, p ऑर्बिटल 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, पता है ना सबको ये। फिर जो d ऑर्बिटल है ये 5 में बटा होता है, f ऑर्बिटल 7 में बटा होता है। तो हमको यहाँ पर ट्रिक में सबसे पहला बिंदु हो गया सेंट्रल एटम चुनना। उसके बाद सेंट्रल एटम चुनते समय ये ध्यान रखना है कि उसका मिनिमम नंबर होना, फिर उसका ग्रुप सिलेक्शन करना है कि वो कौन से वर्ग में आएगा, फिर उसके आखिरी चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमको संयोजकता से पता चल जाएंगे। और 5वां बिंदु है कि हमको ये सब मालूम होना चाहिए कि s ऑर्बिटल सिंगल होता है, p ऑर्बिटल 3 भाग में बटा होता है, px py और pz, d 5 में बटा होता है और f 7 में बटा होता है। ये हमको पहले से ज्ञात है बहुत अच्छी तरीके से। अब हमको तो दिया हुआ है कि PCl5 में संकरण पता करें, तो सबसे पहले सेंट्रल एटम हो गया P। ठीक, उसके बाद हमको इसमें कितने Cl जुड़े हुए हैं, 5, तो 1 2 3 4 और ये हो गए 5, हो गया PCl5। अब आपको ट्रिक समझो, लिखना कैसे है। S आपको 1 बोला है तो ये पहला हो गया S, 3 आपके P हैं तो ये हो गए 1P, ये हो गया 2P, ये हो गया 3P। D आपके 5 बोले हैं लेकिन बच 1 ही रहा है तो ये हो गया आपका D। तो अब आप इसको उतार दो, S 3P है, sp3 और D 1 है तो ये हो गया sp3d। तो यानी कि PCl5 में क्या है, sp3d संकरण। ठीक है, समझ आया सबको।
एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। आपको जब एकदम से सूत्र आता है कि PCl5 में कौन से प्रकार का संकरण होगा, सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम चुनना है। उस सेंट्रल एटम को चुनने के लिए आपको ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसमें कि मिनिमम नंबर है, ठीक है। उसके बाद उसका ग्रुप चुनना है, उसके बाद उसके आखिरी चक्र में इलेक्ट्रॉन देखना है, और फिर आपको तो जमा लेना है कि S में 1 होता है, P में 3 होता है, D में 5 होता है और F में 7 होता है। और फिर उसके अनुसार आपको क्रम से sp_d की संख्या लिखना है, तो आपका संकरण निकल आता है। एक जल्दी से दूसरा उदाहरण देख लेते हैं तो आपको समझ में और जल्दी आ जाएगा। जैसे यदि मान लीजिए आपको आया SF6 में कौन से प्रकार का संकरण होता है ना, SF6 में, तो सबसे पहले मैंने कहा है सेंट्रल एटम चुनना, मिनिमम नंबर का होना चाहिए, तो सेंट्रल एटम हो गया मिनिमम नंबर, S हो गया। इसमें F कितने हैं, 6 हैं, तो आप 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6। अब आपको मैंने कहा कि शुरू कहाँ से करना है, इधर से करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे, ये S 1 हो गया, P कितने बोले थे, 3, 1 2